हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। दोस्तों एसएससी जीडी की 24 फरवरी की दूसरी शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और दोस्तों आने वाली शिफ्टों में अब आपको कैसी तैयारी करके जाना है उसका एक सटीक एनालिसिस करेंगे इस क्लास के अंदर। और जिन बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल का परीक्षा दी है उनके लिए भी बहुत बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। मैं तो कहूँगा बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आई है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। बने रहिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। हमारा पहला क्वेश्चन पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार किस धर्म का प्रतिशत 0.2% था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो दोस्तों सिख समुदाय आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, अब धीरे धीरे जो शिफ्टें होने वाली हैं उसमें दोस्तों टॉपिक सेम रहेगा लेकिन सवाल थोड़े डीप जाकर आपसे पूछे जाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, वैसे ही सवाल आने शुरू हो चुके हैं आपकी परीक्षा में। अगर आपका एग्जाम भविष्य में होने वाला है तो दोस्तों जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं परीक्षा में उसका थोड़ा डीप स्टडी करके जाइएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि खोड़िया नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हरियाणा से दोस्तों आपको एक चीज याद आ रही होगी, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का है, ये दोस्तों हरियाणा का है। और सबसे अधिक लिंगानुपात पूछे तो दोस्तों कहाँ का है, केरल का है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के वर्तमान कार्यकारी अधिकारी कौन है। दोस्तों नीति आयोग बहुत महत्वपूर्ण दोस्तों रहता है, किसी भी परीक्षा के लिए सवाल आता ही आता है। आप सब जानते हैं नीति आयोग, इसके वर्तमान में कार्यकारी अधिकारी कौन है, यानी कि सीईओ आपसे पूछा गया है तो वीवीआर सुब्रमण्यम जी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगर आपसे इसका उपाध्यक्ष पूछ लेते तो आप आंसर देते सुमन बेरी। कौन होता, सुमन बेरी, ये दोस्तों आपके उपाध्यक्ष हो जाते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो स्वयं प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं, आप सब जानते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, वर्ष 2000 जनवरी 2015 में हुई थी नीति आयोग की स्थापना, आप सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है। आप सवाल देख सकते हैं, सवालों का लेवल दोस्तों अब थोड़ा सा एक नंबर अप हो रहा है, आप खुद देख सकते हैं। तपन कुमार पटनायक का संबंध किस नृत्य से है, ये दोस्तों छऊ नृत्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का किस पश्चिमी देश के साथ विवाद है, यानी कि भारत और उसके पड़ोसी देश। एक सवाल पक्का रहता है, पढ़ के जाइएगा। तो पाकिस्तान के साथ दोस्तों भारत का विवाद है भूमि और जल को लेकर। अब दोस्तों आपको याद होगा पाकिस्तान और भारत के बीच में सिंधु जल समझौता है, कब का है, 1960 का है आई थिंक। इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा, हो सकता है परीक्षा में पूछ ले। अगर क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल्लीकट्टू किस त्योहार पर आयोजित किया जाता है, तो आप सब जानते हैं जल्लीकट्टू कहाँ का त्योहार है, कहाँ का दोस्तों ये फेस्टिवल है, ये दोस्तों आपको याद होगा तमिलनाडु का है। और ये पोंगल पर दोस्तों इसका आयोजन किया जाता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पोंगल है। और दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ, अट्टूकल पोंगल, कौन सा अट्टूकल, अट्टूकल पोंगल ये दोस्तों कहाँ का त्योहार है, तो आपको याद रखना है ये दोस्तों आपका केरल का है। कहाँ का, केरल का त्योहार है। पोंगल पूछे तो केवल तमिलनाडु, लेकिन अट्टूकल पोंगल पूछे तो केरल है। सबरीमाला मंदिर दोस्तों कहाँ पर स्थित है, तो आपको दोस्तों याद रखना सबरीमाला मंदिर स्थित है आपका केरल के अंदर, इसको भी आप थोड़ा याद रखिएगा। अनुच्छेद 51 से सवाल आपकी परीक्षा में आया था, तो अनुच्छेद 51 किससे संबंध रखता है, अंतरराष्ट्रीय शांति, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आर्टिकल अगर आपसे 50 पूछ ले तो आप क्या बोलेंगे दोस्तों, जल्दी से बताएं। आर्टिकल नंबर 50 में किसका उल्लेख है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट कर। आर्टिकल 51 है तो मैंने आपको कई बार बताया है, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि परिवार नियोजन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था, तो दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आया था परिवार नियोजन। मैंने आपसे कहा था अब दोस्तों सवाल आपसे टॉपिक सेम होगा, थोड़े डीप पूछे जाएंगे, वही सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। जनगणना और पंचवर्षीय योजना एक से दो से तीन सवाल आपकी परीक्षा में आपसे पूछ रहा है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन, बारडोली सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था, बच्चा बच्चा जानता है, 1928 ईस्वी में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। और सरदार की उपाधि दोस्तों कहाँ में, बारडोली की सत्याग्रह की महिलाएं थी, उन्होंने दोस्तों सरदार की उपाधि दी थी। अब दोस्तों आपको याद होगा 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था। और एक चीज और हुई थी, 8 अप्रैल 1929, 8 अप्रैल माफ कीजिएगा 8 अप्रैल 1929, इसको क्या हुआ था
दोस्तों सरदार भगत सिंह और बटुकेश्वर नाथ दत्त जी ने असेंबली पर बम फेंका था 8 अप्रैल 1929। तो दोस्तों इसको भी आप याद रखिएगा, परीक्षा में सवाल बनेगा 100%। 1930 में क्या हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1931 में क्या हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए गांधी इरविन समझौता। 1932 में क्या हुआ था, पूना पैक्ट। इनको भी आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, हो सकता है सवाल बन जाए आपकी परीक्षा में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चौथी पंचवर्षीय योजना से सवाल आया था आपकी परीक्षा में। अब चौथी पंचवर्षीय योजना से सवाल क्या आया, इसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों क्या क्या सवाल बन सकते हैं, सारे सवाल आपके सामने हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना का अगर आपसे टाइम पीरियड पूछा होगा तो 1969 से 1974 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 1969 से 1974 आपका राइट आंसर होगा। और यह योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी, इसको भी आप याद रखिएगा। और इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। और इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे अगर परीक्षा में पूछ ले कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी, तो आप आंसर देंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्थिक नियोजन भारत में कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको याद रखना है जो आर्थिक नियोजन है भारत में प्रारंभ हुआ है 1951 ईस्वी को। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1951 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा गया परीक्षा में। अब दोस्तों मौलिक अधिकार का उल्लेख आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत आता है, आप सब जानते हैं। आर्टिकल 12 से 35 के अंतर्गत है मौलिक अधिकार। अब दोस्तों वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं, हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। किसको हटा दिया गया है, शिक्षा के संपत्ति के अधिकार को दोस्तों हटा दिया गया, ये सब बातें आप जानते हैं। और मौलिक अधिकार ये दोस्तों कौन से भाग में है, भाग नंबर 3 में है। भाग नंबर 3 में है मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार दोस्तों लिए कहाँ से गए हैं, अमेरिका से लिए गए मौलिक अधिकार। इतनी चीजें आपको याद रखनी, परीक्षा में हो सकता है इन्हीं में से सवाल आपसे पूछा गया हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, दुर्गा पूजा का संबंध किस राज्य से है, तो दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल की बहुत फेमस पूजा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइस हॉकी में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, ये सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। दोस्तों स्टैटिक जीके में खेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, इसको आप पढ़ के जाइएगा। आइस हॉकी में कुल 6 खिलाड़ी होते हैं, जो कि आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्पमित्र शुंग। ये दोस्तों 10 से 15 सवाल थे जो दोस्तों प्राप्त हुए बच्चों के द्वारा। इसका मैंने आपको डिटेल एनालिसिस करा दिया। मैंने आपको दोस्तों लेवल दिखा दिया कि किस लेवल के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं और किस लेवल की तैयारी अब आपको करके जानी है। दोस्तों सीधे शब्दों में मैं आपको बताऊंगा तो दोस्तों टॉपिक सेम रहेगा और दोस्तों सवाल डीप होते चले जाएंगे लास्ट तक, याद रखिएगा इस बात को। अब दोस्तों जिन बच्चों ने यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा दी थी उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने निकल कर आ चुकी है। आप सब जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा कितने बड़े पैमाने पर दोस्तों लीक हुई थी। 18 और 17 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था उसका पेपर घंटों पहले लोगों के फोन में आ गया था और पेपर दोस्तों बहुत बुरी तरीके से उसका लीक हो गया था, वायरल हो गया था। इस वजह से दोस्तों काफ़ी सारे टीचर्स ने, काफ़ी सारे बच्चों ने भरपूर मेहनत की और भरपूर मेहनत की। लखनऊ के इको गार्डन में दोस्तों जबरदस्त सत्याग्रह आंदोलन किया। इतनी दोस्तों तकलीफ, इतने कष्ट उठाने के बाद गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। उनका गवर्नमेंट ने साफ साफ कह दिया है कि जिन लोगों ने इसके अंदर नकल की है या दोस्तों नकल करवाने का प्रयास किया है, जो भी दोस्तों इसका दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस परीक्षा को दोबारा से 6 महीने के भीतर सुचारू ढंग से फिर से इसको कराया जाएगा। बहुत बड़ी जीत हुई है बच्चों की और सभी टीचर्स की, सभी माँ बाप की, जिनके सपने दोस्तों दांव पे लगे हुए थे। आप समझ सकते हैं 50,000 60,000 वैकेंसी थी और 50 लाख फॉर्म पड़े हुए थे। दोस्तों बात केवल 50 लाख फॉर्म की नहीं थी, बात थी 2.5 करोड़ परिवारों की। दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है उन 2.5 करोड़ परिवारों के लिए। अब दोबारा से दोस्तों एग्जाम होने वाला है 6 महीने के भीतर दोस्तों इस एग्जाम को कंडक्ट करा दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों जिन बच्चों ने पेपर दिया था, थोड़ी बहुत गलती हो गई थी, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई थी, उनको एक फिर से सुनहरा अवसर मिल रहा है। 6 महीने के भीतर अपनी तैयारी इतनी मजबूत कर लीजिएगा कि दोस्तों कोई दुनिया की ताकत आपको इस परीक्षा में पास होने से रोक ना पाए। ये बहुत बड़ी खबर थी जो दोस्तों मैंने आपको बता दी। अगर दोस्तों आपका भविष्य में एग्ज़ाम है 70, 78, 142, 717, अगर आपका भविष्य में एग्ज़ाम है एसएससी का, तो दोस्तों
अगर आपको क्वेश्चन पता लगते हैं तो आप इस नंबर पर हमें क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, ताकि दोस्तों आने वाली शिफ्टों में और बच्चों का हेल्प हो सके। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।